टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो क्लास है उसका 7वां दिन है। कल हमने पढ़ा था परीक्षण के बारे में, जैसे जो खाद्य पदार्थ है या जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उससे मुख्यतः जो कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, ठीक है, ये सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। और ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर के विकास के लिए भी क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। इसमें कल हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें स्टार्च जो परीक्षण है या कार्बोहाइड्रेट परीक्षण के बारे में अध्ययन किया था। उसके लिए हमने आयोडीन विलयन लिया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे उसके बाद में 2 नंबर का जो परीक्षण पढ़ेंगे वो किसके लिए, प्रोटीन के लिए परीक्षण। तो आज जो परीक्षण पढ़ेंगे वह 2 नंबर का जो परीक्षण पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे, प्रोटीन का परीक्षण। तो 2 नंबर हमारा रहेगा प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के लिए परीक्षण, ठीक है। अब इस परीक्षण की देखो, जैसे हम बात करें, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, खाद्य पदार्थ लेते हैं। क्या ले लिया जाता है, खाद्य पदार्थ ले लिया जाता है। पहले समझोगे, ठीक है ना, कि सबसे पहले क्या लेते हैं, थोड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ ले लेते हैं। अब खाद्य पदार्थ लेने के पश्चात यदि मान लो खाद्य पदार्थ कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। खाद्य पदार्थ कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है कि उसे पहले थोड़ा क्या किया जाता है, पीस कर या मसल कर उनका क्या कर दिया जाता है, चूर्ण बना दिया जाता है। तो पहले उन्हें पीस लिया जाता है या फिर मसल लिया जाता है। तो पीस कर या मसल कर क्या बना लिया जाता है, चूर्ण बना लिया जाता है, ठीक है ना। चूर्ण बनाने के पश्चात क्या करते हैं कि इस चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल देते हैं। इस चूर्ण को किसमें डाल देते हैं, साफ परख नली में, ठीक है। परख नली में डालने के पश्चात उसमें क्या करते हैं, 10 बूंद जल की मिला दी जाती है। साफ परख नली में डालते हैं और उसके पश्चात उसमें 10 बूंद किसकी मिला देते हैं, जल की। 10 बूंद जल की मिला देते हैं और मिलाने के पश्चात जैसे 10 बूंद जल की मिलाते हैं फिर उनको अच्छी प्रकार से हिला लिया जाता है, अच्छी प्रकार से हिलाया जाता है, ठीक है। और फिर उसमें क्या डालते हैं, कास्टिक सोडा, और क्या डालते हैं उसके साथ साथ हमने एक चीज, 3 चीजें जैसे हम पढ़ रहे थे, एक तो आयोडीन परीक्षण के लिए काम में ले रहे हैं, एक काम में लेते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, ये जिसे कास्टिक सोडा कहा जाता है, और एक हम काम में ले रहे हैं मतलब कॉपर सल्फेट। तो इसमें क्या करते हैं हमें कि 2 बूंद तो किसकी डाल देते हैं, कॉपर सल्फेट की। 2 बूंद तो कॉपर सल्फेट इसकी डालते हैं, ठीक है। और साथ में यदि हम बात कर रहे हैं 2 बूंद के साथ 10 बूंद किसकी डाल देते हैं, कास्टिक सोडा की। 10 बूंद किसकी डालते हैं, कास्टिक सोडा, ये डाल देते हैं, ठीक है। डालने के पश्चात हम देखते हैं कि प्रखनली का जो पदार्थ है उसका रंग अच्छी प्रकार से, इसको थोड़ी देर कुछ मिनटों के लिए हिला देते हैं और फिर हम इसका परीक्षण करते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रखनली का जो विलयन है या जो खाद्य पदार्थ अंदर डाला है तो उस स्थिति में उसका जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और किस प्रकार का हो जाता है, बैंगनी रंग का हो जाता है। इस प्रकार का हो जाता है, बैंगनी रंग का हो जाता है। यानी इसका मतलब क्या है कि उस खाद्य पदार्थ में क्या उपस्थित है, प्रोटीन उपस्थित है, ठीक है ना। ये क्या है, किसका परीक्षण की बात कर रहे हैं, प्रोटीन परीक्षण की बात। किस प्रकार से कि सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम खाद्य पदार्थ लेते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन परीक्षण के लिए क्या किया जाता है, खाद्य पदार्थ लिया जाता है। उसके बाद में क्या करते हैं कि यदि खाद्य पदार्थ कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में। कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। तो उस खाद्य पदार्थ को पीस कर उसका क्या बना लिया जाता है, चूर्ण बना लिया जाता है। पीस कर क्या कर लिया जाता है, चूर्ण बना लिया जाता है। अब इस चूर्ण को किसमें डाल देते हैं, एक साफ जो परख नली है उसके अंदर डाल देते हैं और फिर 10 बूंद क्या करते हैं, जल मिलाकर इससे क्या किया जाता है, हिलाया जाता है। इसे क्या करते हैं, हिला देते हैं, ठीक है ना। तो हिलाने के पश्चात इसमें 2 बूंद तो किसकी डाल सकते हैं, कॉपर सल्फेट की, और साथ में 10 बूंद किसकी डाल सकते हैं, कास्टिक सोडा की। यानी 2 बूंद किसकी डालते हैं, कॉपर सल्फेट, और 10 बूंद किसकी डालते हैं, किसकी, कास्टिक सोडा की, ठीक है ना। डालने पश्चात इसको हिला के कुछ मिनट जैसे मान लो
रख देते हैं तो हम देखते हैं कि इसके रंग में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। यह विलयन कैसे रंग का हो जाता है, बैंगनी रंग का हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें क्या उपस्थित है, खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। ये क्या होगा, प्रोटीन का परीक्षण। ठीक है ना, तो ये हम लिखेंगे, लिखो इसमें टॉपिक ले लेना, प्रोटीन के लिए परीक्षण। ये तो हो गया हमारा टॉपिक। इसमें लिखेंगे प्रोटीन परीक्षण के लिए, प्रोटीन परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेते हैं। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद में यदि परीक्षण करते समय खाद्य पदार्थ कैसा है, ठोस है, यदि परीक्षण करने वाला खाद्य पदार्थ ठोस है तो उसे यदि क्या कर सकते हैं, पीस सकते हैं, या फिर उसे क्या कर सकते हैं, मसल सकते हैं। तो उसे पीस कर या मसल कर चूर्ण में बदल दिया जाता है। तो उसे पीस कर या फिर मसल कर, चूर्ण में बदल दिया जाता है। बदल दिया। इसके बाद में क्या करते हैं, इस चूर्ण को साफ परख नली में डालते हैं। उसके पश्चात इस चूर्ण को साफ परख नली में डालते हैं। और क्या मिला देते हैं, क्या मिलाया जाता है, जल। और जल की कितनी बूंदें मिला सकते हैं, 10 बूंद। और फिर 10 बूंद जल की डालकर 10 बूंद जल की डालकर उसे अच्छी तरह हिलाते हैं। उसे अच्छी तरह हिलाते हैं। ठीक है, ये यहां तक हो गया। अब उसके बाद में अब इसे क्या करते हैं, ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद किसकी डालते हैं, कॉपर सल्फेट की। और 10 बूंद किसकी डालते हैं, कास्टिक सोडा की। अब किसकी सहायता से, ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंद कॉपर सल्फेट तथा 10 बूंद किसकी, कास्टिक सोडा की। 10 बूंद
कास्टिक सोडा की क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। 10 बूंद कास्टिक सोडा के विलयन की डालते हैं, के विलयन की डालते हैं। ठीक है, डाल दिया। अब अच्छी प्रकार हिलाकर कुछ मिनटों के लिए परख नली को रख देते हैं। ठीक है ना, यहां तक उतार लिया होगा। इसके बाद देखो, फिर अच्छी प्रकार से हिलाकर कुछ मिनटों के लिए क्या करते हैं, परख नली को रख देते हैं। कुछ मिनटों के लिए परख नली को रख देते हैं। ठीक है ना, रख दिया। तो हम देखते हैं कि जो पदार्थ है, परख नली का जो पदार्थ हो किस रंग का हो जाता है, बैंगनी रंग का हो जाता है। तो इसके बाद में हम बात करें, तो इसके बाद में क्या लिखोगे, तो हम देखते हैं कि परख नली का पदार्थ किस रंग का हो जाता है, बैंगनी रंग का हो जाता है। यहां तो उतार लिया, परख नली का पदार्थ उतार लिया होगा। बैंगनी रंग का हो जाता है। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे कि यह रंग परिवर्तन खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रोटीन के लिए परीक्षण। ठीक है, प्रोटीन परीक्षण हो गया। अब देखो, जैसे हम बात करें प्रोटीन परीक्षण के बाद में अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वसा के लिए परीक्षण। तो यहां तक उतार लो, उतार लिया। अब देखो, इसके बाद में प्रोटीन परीक्षण हो गया होगा। साथ साथ एक बार दोबारा बता सकते हो आप मेरे को कि प्रोटीन परीक्षण के लिए क्या लेते हैं, खाद्य पदार्थ। ठीक है, और यदि खाद्य पदार्थ कैसा हो, ठोस हो, तो उसे क्या कर सकते हैं, पीस कर या मसल कर क्या बना लिया जाता है, चूर्ण बना लिया जाता है। अब उस चूर्ण को किस में डाल सकते हैं, साफ परख नली में। फिर उसमें क्या डालते हैं, 10 बूंद जल की। ठीक है ना, डालने के पश्चात क्या करते हैं, उसको हिला देते हैं अच्छे प्रकार से। अब ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंद तो किसकी डाल सकते हैं, कॉपर सल्फेट की, और 10 बूंद किसकी डाल सकते हैं, कास्टिक सोडा की। फिर उसको अच्छी प्रकार से हिला के कुछ मिनटों के लिए रख देते हैं। तो उसके रंग में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। यानी इसका मतलब कहने का ये है कि रंग में परिवर्तन आ गया, तो उसमें खाद्य पदार्थ में क्या उपस्थित है, प्रोटीन उपस्थित है। अब अगला टॉपिक रहेगा 3 नंबर, वो पढ़ेंगे वसा के लिए परीक्षण है। क्या पढ़ेंगे, वसा के लिए परीक्षण। ठीक है, इसमें देखो, जैसे हम बात करें वसा के लिए परीक्षण, इसमें तो कॉमन सेंस की बात है। जैसे खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेकर किसी कागज में उसको कूट देते हैं, कागज में कूट देते हैं। ठीक है ना, कागज फटना नहीं चाहिए। फिर कागज को जैसे हम खोलते हैं वापस से, तो देखते हैं कि उस पर क्या रह जाते हैं, कुछ धब्बे दिखाई देते हैं, जो किसको निरूपित करता है, वसा को निरूपित करता है। मान लो कोई खाद्य पदार्थ है,
ठीक है ना, वो हमारे कपड़े पर गिर जाता है, जैसे मान लो कोई सब्जी गिर जाए, ठीक है ना, तो क्या हो जाते हैं, तेल के धब्बे बन जाते हैं, धब्बे से बन जाते हैं, यानी उसमें क्या उपस्थित है, वसा उपस्थित है। और जो तेल होता है, घी होता है, इस सब में क्या उपस्थित होता है, वसा उपस्थित होता है। जैसे कपड़े पर गिर जाते हैं, अलग सा दाग जो धब्बा बन जाता है, वो क्या है, तेलीय पदार्थ है या वसायुक्त पदार्थ है। ये तो घर पर आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेकर, थोड़ी मात्रा लेते हैं, थोड़ी मात्रा लेते हैं, ठीक है ना, लेते हैं। फिर हम लिखेंगे कि लेने के पश्चात उससे क्या कर देते हैं, कागज में लपेट कर कूटते हैं, उसे कागज में लपेट कर क्या करते हैं, कूटते हैं, यानी उसको कूट देते हैं, कूटते हैं। और फिर कागज को सीधा करके देखते हैं, कागज को सीधा करके देखते हैं, तो इसमें क्या दिखाई देता है, तो इसमें तेल के धब्बे दिखाई देते हैं, तेल के धब्बे दिखाई देते हैं, जो कि इसकी उपस्थिति को दर्शाते हैं, वसा की उपस्थिति को, जो वसा की उपस्थिति को दर्शाते हैं। ये किसका परीक्षण हो गया, वसा का परीक्षण, ठीक है ना। ये हमारा हो गया वसा का परीक्षण। बाकी अगली क्लास में तो इसको देख लेना कि खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेते हैं, उससे कागज में लपेट कर कूटते हैं और फिर कागज को सीधा करके देखते हैं, तो इसमें तेल के धब्बे दिखाई देते हैं, जो वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही।